पितृदोष अगर किसी की कुंडली में है तो अगला सवाल उन्हीं की तरफ से। पंडित जी, पितृदोष की हम जब बात करते हैं तो बहुत बड़ा दोष है ये। परिवार में ना खुशहाली रहेगी, ना तरक्की होगी, ना सुख चैन होगा। तो क्या इस दोष से भी छुटकारा मिल सकता है घी के जरिए? देखो, ऐसा है, पितर जब असंतुष्ट होते हैं, पितर जब असंतुष्ट होते हैं तो देवता भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और पितर जब असंतुष्ट होते हैं तो उस खानदान में पूरे के पूरे लोगों की शादियां ही नहीं होती हैं। आय का कोई स्रोत ही नहीं रह जाता है। पुरानी पेरेंटल प्रॉपर्टियां बिक करके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। बीमारियां कोई न कोई हर समय घर में संक्रमण किए रहती हैं। घर में नवजात बच्चा जन्म नहीं लेता है। विवाह योग्य वर कन्याओं का विवाह समय से नहीं होता है। ये होता है पितर दोष। क्योंकि हर आत्मा मुक्त होना चाहती है। मरने के बाद हर आत्मा मुक्त होना चाहती है। और मुक्त होने के लिए सनातन धर्म में कहा गया है कि या तो आपका इतना श्रेष्ठ कर्म रहा हो, जीवन में आपने इतने धर्म कार्य किए हों और प्रभु का स्मरण करते हुए आपने शरीर त्यागा हो, तब आपको मुक्ति मिल जाएगी बिना किसी प्रयास के। लेकिन यदि आप साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन किए हैं और इस माया के संसार में रहते हुए आपने जीवन जिया है और मरते समय भी माया आपके अंदर रही है, तो निश्चित रूप से आप पितर बनेंगे, प्रेत योनि में जाएंगे। और आपके उद्धार के लिए आपके कुल का कोई व्यक्ति जब आपके लिए नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेगा, तब आपको मुक्ति मिलेगी। तो पितर दोष जो है, ये सब प्रकार के अभाव को और सब प्रकार के दुर्भाग्य को जन्म देता है। इसलिए हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो कुंडली देख करके ऐसे लोगों को भी पितर दोष बता देते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक चाहे आपके कुंडली में जितना पितृदोष हो, वो पितृदोष आपके ऊपर लागू नहीं होगा। वो पितृदोष आपके माता पिता पर लागू होगा, आपके भाग्य को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरी बात, पितृदोष को हौवा न बनाएं। पितृदोष कोई हौवा नहीं है। जिसके कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके यहाँ पितर दोष न हो, क्योंकि सबके घर के लोग गया में जाकर श्राद्ध तो नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण तो नहीं हो रहा है। सभी घरों में पितरों के लिए नित्य बलि तो नहीं दी जा रही है। तो कहने का आशय, पितर दोष कम ज्यादा मात्रा में होता है। पितर 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक प्रेत होते हैं, राजस प्रेत होते हैं, तामस प्रेत होते हैं। सात्विक प्रेत कभी दुख नहीं देते हैं, राजस प्रेत भी कभी दुख नहीं देते हैं, लेकिन जो तामस प्रेत होते हैं वो जरूर परिवार को दुखी करते हैं। तामस प्रेत वो आत्माएं होती हैं जो निर्बुद्धि होती हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जिनका खान पान तामसी होता है, वो मर जाने के बाद तामसी प्रेत होते हैं। और उनको मुक्ति देने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव को पिंडदान किया जाता है, उससे उस तामस प्रेत की मुक्ति होती है। सात्विक प्रेत को भगवान विष्णु मुक्त करते हैं, राजस प्रेत को ब्रह्मा मुक्त करते हैं और तामस प्रेत की मुक्ति भगवान शिव के द्वारा होती है। तो जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है, उनको अपने घर में हमेशा पीने के पानी का स्थान दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए और उस स्थान पर सुबह शाम घी का दिया भी जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज घी का एक दिया जलाएं रविवार को छोड़कर। इससे पितर दोष का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। और पितर दोष का यदि बुरा प्रभाव आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर न पड़े, तो हर अमावस्या के दिन चावल, दाल, आटा, सब्जी, घी, तेल, नमक, ये सारी वस्तु किसी वैदिक ब्राह्मण को जो पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाता हो,
जो नौकरी न करता हो, जो पूजा पाठ करके अपनी आजीविका चलाता हो, ऐसे किसी व्यक्ति के पूरे परिवार का राशन एक दिन का आप अगर हर अमावस्या को देना शुरू कर दें तो 1 साल के अंदर चाहे जितना बड़ा पितरदोष आपके घर में होगा उसका भी शमन हो जाएगा और आपके लिए कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।